नाउ सऊदी अरबिया हैज़ चेंज टोटली। सऊदी अरबिया बदल गया, ठीक है ना। इसके अंदर आप मतलब मैं आपको बताया कि 2019 में जब मैं यहाँ पे 18 के एंड में और 19 में मैं फैमिली मूव की यहाँ पर, तो एक वक्त ये था कि एक दफ़ा एक सुपर मार्केट के अंदर, क्योंकि दुबई में रहते थे तो कभी कैश पे पैसे रखे ही नहीं, हमेशा ई कार्ड्स और ई पेमेंट्स होते नहीं वहाँ पर। तो एक दफ़ा सुपर मार्केट के अंदर लाइन में लगा, और जो है वो आई बिलीव सो लुलू सुपर मार्केट थी, वहाँ पर ह्यूज लाइन थी। वहाँ पे करते करते लगे तो वहाँ पर नमाज के लिए काउंटर बंद हो गया। अब काउंटर बंद हो गया, ओके वहीं पे खड़े हुए हमने, क्योंकि ये नहीं कि बाद नमाज नहीं पढ़नी, लेकिन ये कि उस टाइम वहाँ पे रुक गया, सब शॉपिंग हो चुकी थी। उसके बाद जब दोबारा काउंटर खुला, पेमेंट के लिए गया, जब पेमेंट मांगी सब कुछ के बाद कार्ड निकाला, तो वो अजीब सी शक्ल बना कर देखा है, कार्ड 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 कार्ड, वहाँ पे आखिर में चले गया। उसने उठा के सब कुछ करा, और वहाँ पे मैं कोने वाले काउंटर में जाके लग गया, जैसे कोई अल्लाह माफ़ करे आप कोई चैरिटी की लाइन में लगे हुए। और अब सिचुएशन ये है कि अब आप जो है ना वो एक छोटी सी दुकान के पास जाएँ, जैसे बकाला बोलते हैं यहाँ पे, तो उससे अगर आप एक 2 रुपए की कोई चीज़ ले लें, या डबल रोटी या ब्रेड या आप टॉफ़ी ले लें, तो वो आपको जो है ना वो क्रेडिट कार्ड मशीन आपको आगे करता है कि जी यार इसके ऊपर आप स्वाइप करें। तो सऊदी एक्सचेंज, ये आपको मैंने ग्लिम्स दी है, ठीक है जी। यहाँ पर सबसे मेजर जो प्रॉब्लम था बिजनेसमैन के लिए वो था किफ़ालत सिस्टम। आपको एक सऊदी चाहिए होता था, वो करते हैं, ये इन्होंने चेंज कर दिया है, ठीक है। ये चेंज हो गया है अभी यहाँ पे। सॉरी, अभी जो है यहाँ पे इन्होंने दुबई सॉर्ट ऑफ थिंग निकाली है कि जिसके अंदर सऊदी गवर्नमेंट आपके साथ डायरेक्टली जो है उनको फीस पे करे और आप ओनरशिप के ऊपर, ये एक बड़ा रिलीफ है, ये चेंज हो गया। इसके अलावा जो है आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप उसकी ब्रांच खोलें तो फीस कम हो जाती है। मेरे ख्याल से ट्रेड लाइसेंस फीस है इतनी, आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं उनकी मिनिस्ट्री गवर्नमेंट के साथ। हर चीज़ आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी, ठीक है ना। पेमेंट सारी इलेक्ट्रॉनिक्स है, वीज़ा इमीडिएटली है, फ्लाइट्स मतलब जैसे मैंने बताया एज आई कंपेयर 2019 के जब अंदर आया था तो हम कहते हैं यार कहाँ पर आ गए, कहाँ फंस गया हूँ मैं, ठीक है ना। कोई चीज़ वेब पे नहीं, आप जाए अरबी से बात करें। और अब सिचुएशन टोटली डिफरेंट, totally different. I'm feeling, not only me, my family even is feeling really comfortable, ठीक है ना। आपको कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो है वो कोई डॉक्यूमेंटेशन का इशू नहीं है, कुछ आगे पीछे कुछ जो पहले जिस ज़माने में होता था कि कुछ अंडर द टेबल चल रहा है कुछ और, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो थिंग्स हैव चेंज, ठीक है ना। उसके अलावा जो है वो पूरे रीजन में, मिडल ईस्ट में जो इस वक्त बिजनेस है वो खालिद सऊदीया के अंदर है। यहाँ पर अभी अगर आप देखें जो रिसेंट आए थे, जब कितने ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस जो है ना वो डॉलर्स इन्वेस्ट हुए हैं रोड्स के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर यहाँ पर। क्योंकि अब आपको देखें एक चीज़ समझने की, जितना गैप होता है ना उतनी, सॉरी, जितना गैप होता है उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट होती है। पहले दुबई यहाँ था, ठीक है ना, वो पहुँच गया, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर सऊदीया के पहले इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ था। अब क्या हो गया कि इसको लेकर आ रहे हैं ऊपर, ठीक है ना। तो गैप था, हमें क्या चाहिए, गैप एम्प्लॉय, हम लोग जो है एक्सपेक्ट जिसे बोलते हैं, हम लोग वर्क करते हैं, हमें गैप चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट हुए हैं लात में, और अभी जो विजन 2030 चल रहा है उसके अंदर सऊदी के अंदर मैसिव प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है ना। और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्योंकि चीज़ें नहीं थी अभी, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन के अलावा और इनकी एक और बात, इनकी रियल इकोनॉमी है। रियल इकोनॉमी मीन्स यहाँ पे लोग यहाँ के परमानेंट हैं, ठीक है ना। सऊदी यहाँ पे रहते हैं, छोड़ कर नहीं जाते। अनलाइक दुबई में कौन सी पॉपुलेशन थी, हम लोग थे, हम लोग वहाँ पे जाते हैं, काम करते हैं, जब काम खत्म हम लोग वापस आ गए, पॉपुलेशन खत्म। अपनी तो उनकी छोटी सी पॉपुलेशन है। तो ये मेरा कहने का मतलब रियल इकोनॉमी है, वहाँ के लोग हम लोग हैं। बिजनेस है तो लोग आएंगे, साइट वगैरह काम करेंगे, बिजनेस खत्म, जॉब्स खत्म, वापस, क्योंकि रियल इकोनॉमी नहीं। यहाँ पे रियल इकोनॉमी है, लोग यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ के नेशनल है। यहाँ पे उनकी जब खाली कोई, मैं 2-4 नाम लूँगा, आप ये देख लेंगे, आप टाइड आपका हो गया, आपकी जो अलमराई हो गई, इससे सऊदी की मतलब ह्यूज सप्लाईज है पूरा उसके अंदर। तो यहाँ की रियल इकोनॉमी है, ठीक है ना। तो अब बात क्या होती है यहाँ पर, जी हाँ, तो मैसिव प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। थाउजेंड ऑफ जो है ना वो बंदे चाहिए और काम चल रहा है। अभी अब आ जाए प्रोजेक्ट हम डिस्कस करते हैं। नियो में एक ऐसा प्रोजेक्ट आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा। नियो में एक प्रोजेक्ट है, आप गूगल इसको करें, मतलब कि यू नेम इट, 26,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर समथिंग, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जो है वहाँ का बिजनेस है। और वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोजेक्ट है। वहाँ पर सॉरी, अभी जो है वहाँ पर सॉइल इम्प्रूवमेंट वगैरह के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कुछ अभी दूसरे नहीं है।
होंगे क्योंकि जस्ट स्टार्ट हुआ है, लेकिन मैं सब अब वहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, जो लोग आप में से बिजनेस करना चाहते हैं, जो कि भाई बहन हमारे डायरेक्टली रेस्टोरेंट्स में कुछ और होंगे, ये जो नियोम है ना सिटी, ये तबूक एक मेन सिटी है, ये तबूक से तकरीबन 2.5 घंटे की उसके ऊपर है, और आपका डिस्टेंस भी सब कम से कम 200 किलोमीटर है। तो मैं वहाँ पे खुद नहीं गया हूँ, इंशाल्लाह प्रोग्राम है कभी जाने का, अभी तक हमारी कंपनी को प्रोजेक्ट नहीं मिला क्योंकि हम लोग बड़े प्रोजेक्ट करते हैं, तो इंशाल्लाह जाऊँगा। तो वहाँ पर क्या चीज़ है कि आप ये देखें स्क्रीन के ऊपर, आपको मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये तबूक है, ठीक है जी, तबूक हो गया। उसके बाद सॉरी ये तबूक है, और यहाँ से जो है ना ये साइट है सारी की सारी नियोम की। तो ये आप जो डिस्टेंस देख रहे हैं ना भाई, ये आप देख रहे हैं तकरीबन 250 किलोमीटर 200 किलोमीटर का। तो अभी क्या कर रहे हैं लोग यहाँ पे जो है ना, शर्मा के अंदर जो नियरेस्ट साइट है वहाँ पर लोगों ने जो है वो कंपनीज ने अपने कैंप्स बना के रखे हैं, ठीक है ना। तो लोग सिंगल सिटीजन वहाँ पर है, लेकिन भाई अब सारे लोग सिंगल पर नहीं रहते, कोई अच्छे लोग भी, इंजीनियर्स भी होंगे, कुछ और होंगे, उनकी फैमिलीज हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट जा रहा है 2030 तक, ह्यूज एक्सपेंशन है, कंसल्टेंट्स हैं, गोरे हैं, पीछे हम लोग हैं, बहुत सारे हैं। तो वो फारिग क्या कर रहे हैं, वो अपनी सारी फैमिली जो है ना अभी रख रहे हैं तबूक में, ठीक है। तबूक से जो है वो 2 and 4 यहाँ पर हो रहा है। तो ये जो कर शर्मा मैंने आपको लिखा है, ये शर्मा मेरे जहन से अगर आप पूछे तो एक ये पोटेंशियल जो है ना वो ग्रो सिटी हो, यहाँ पे नियरेस्ट सिटी, अगर आप यहाँ पे जो है कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है अभी, कोई जो है वहाँ पे मेड्स नहीं है, कोई खाने को नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल एक डेवलपिंग एरिया, ये एक पोटेंशियल एरिया है। अगर आप इस पोटेंशियल एरिया को टारगेट करते हैं तो ज़बरदस्त है, ठीक है ना। इसके बाद हम एक और बात करते हैं, ये रेड सी प्रोजेक्ट है हमारा, ठीक है जी, हमारा मतलब सऊदीया का। यहाँ पर भी, यहाँ पे जो है वो यानबू है, यहाँ से अलूला है, यहाँ पे भी ड्राइविंग हो रही है, ये भी डेवलप हो रहा है कंट्री के अंदर अभी। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फैमिलीज डर रही हैं, रेस्टोरेंट्स नहीं है, खाने पीने के मसले हैं, ठीक है ना, कुछ और इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। तो मेरी जो आपके पास एक्सपर्ट ओपिनियन है, मुझसे अगर आप मांगे सजेशन के ऊपर, कि यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं सॉरी, इसके अलावा मैं आपको एक और प्रोजेक्ट बताना चाहूँगा, ट्रोजन है, वो भी प्रोजेक्ट है। मतलब ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि आप जो है ना ये अनलेस कि आपने उसको देखा हो, आप इंजीनियर या कुछ और समझ नहीं सकते। एक लाइन प्रोजेक्ट किलोमीटर्स में जा रहा है, ठीक है ना, उसकी मैं फिगर बोलियों कितनी है, 100 किलोमीटर है, कितना है, पूरा ग्लास के ऊपर वो है, इसके अंदर ट्रेन चलेंगी, कोई गाड़ी नहीं, और ये सब मैं कहानी वाली बातें नहीं है, इट्स प्रैक्टिकल, इट्स डूइंग, द एमबीएस इज डूइंग, ये रियली ग्रेट विजन है, ट्रेन्स हैं कुछ और। तो ये जब एडवांस सिटी होगा, इसके अलावा जो ट्रोजन है जो मैं प्रोजेक्ट आपको बता रहा हूँ, वहाँ पर जो स्की दुबई, हम दुबई में कहते हैं कि वो एक मॉल्स ऑफ एमिरेट्स के अंदर आर्टिफिशियल रेन सॉरी स्नो है वहाँ पे करें, वो उन्होंने ओपन किया है, ओपन एरिया के अंदर पहाड़ के ऊपर, वहाँ से जो है बर्फबारी होगी। तो ये वो सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी लॉन्च हो रहे हैं। किदाया का प्रोजेक्ट, जहाँ वर्ल्ड के जो बड़े बड़े, जो जिस ज़माने एक ज़माने के अंदर दुबई में होता था कि जी वर्ल्ड टॉलेस्ट, वर्ल्ड बिगेस्ट पार्क, सॉरी वो सब दुबई सऊदी में आ रहे हैं, सॉरी। तो ये जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स है ना, ये अभी चलेंगे, ठीक है ना, ये चलेंगे नेक्स्ट 7-8 साल, 10 साल, 10 साल आप स्ट्रेट अवे पकड़ लें 2030 तक। ये वो है जो अभी कंस्ट्रक्शन में आप कर सकते हैं क्या। उसके अलावा जब ये चीज़ डेवलप हो जाएंगी तो ये परमानेंट होंगे। यहाँ पर ये अनलाइक कतर वाली सिचुएशन नहीं है कि वर्ल्ड कप हुआ लोग वापस चले गए, यहाँ पे रियल इकोनॉमी है, ठीक है ना। तो आपको ये कंसिडर करना पड़ेगा, यहाँ के लोग अपने, यहाँ की पॉपुलेशन अपनी। तो ये, और जो दुबई के अंदर जो टूरिस्ट होता था बेसिकली, जो जाते हैं लोग, वो सारे सऊदी के होते थे, वो स्पेंड करते हैं वहाँ से। अब वो उनको रियलाइज़ हो गया कि जो ये जो नई यहाँ की लीडरशिप है, वो उन्होंने ऐसी ज़बरदस्त कर दी है, डेवलपमेंट हो रही है, तो वो पैसे वहाँ पे क्यों जाएगी दुबई, वो सब यहीं पे रहेंगे, टूरिज्म में यहीं पर होंगे। तो आप डबल चीज़ कर सकते हैं, एक कंस्ट्रक्शन वाली अपॉर्चुनिटीज आपके पास, उसके अलावा जब ये सिटीज़ डेवलप हो जाएंगे तो ये परमानेंट है, ठीक है ना। ये ऐसे नहीं कि लोग वापस चले गए कुछ और हो गया, न्यूम है तो न्यूम है, वहाँ पर लोग रह रहे हैं तो लोग रह रहे हैं, ठीक है ना। टूरिज्म हो रही है तो हो रही है, वो भी यहीं के लोग हैं, ठीक है ना। तो ये बेस्ट टाइम है, अगर आप प्लॉट करने जा रहे हैं या कुछ प्रोग्राम करते हैं, तो आप सऊदीया के ऊपर उसको ज़्यादा प्रेफर करें बजाय कि आप दुबई में जाएं, ठीक है ना। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, गलत हो सकती है, यू हैव राइट डिसएग्री होने के लिए, लेकिन मैं आपको अपना बता रहा हूँ जो मेरी आई से देख रहा हूँ मैं। यहाँ पर अब आप जो काम कर सकते हैं ना, वो नंबर ऑफ कर सकते हैं, जो आपको मैंने सिर्फ 2 सिटीज़ बताएं, क्योंकि मैं कोई इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ।
लेकिन आपको खाली एक एंड यूजर से बता रहा हूँ, आपके पास रेस्टोरेंट्स, ठीक है ना, रेस्टोरेंट्स देखें सऊदीया के अंदर, यहाँ पे जो सिटीज़ हैं उनके गैप ये है कि या तो बिल्कुल लोएस्ट है या बिल्कुल हाईएस्ट है, मतलब सॉरी मैं दोबारा देख रहा हूँ, लोएस्ट और हाईएस्ट, आपके पास मिडिल क्लास नहीं है। अगर आप मिडिल क्लास को टारगेट करते हैं तो ह्यूज रेस्टोरेंट्स हैं। अगर आप खाली इन 2 सिटीज़ से, शर्मा से तबुक में और अलुला से, यहाँ पर खाली ट्रांसपोर्टेशन एग्जीक्यूटिव वो भी कर सकते हैं, ठीक है ना, ट्रांसपोर्टेशन है, क्योंकि लोग 2-3 घंटे कौन ड्राइव करेगा भाई, तो लोग प्रेफर कर देंगे एक साथ। जैसे पाकिस्तान में कौन सी कंपनी थी वो, एयरलिफ्ट, उस टाइप की आप काम कर सकते हैं। क्लीनिंग सर्विसेज हैं, यू नेम इट, ठीक है ना, जब लोग रहते हैं वहाँ पर ऐसा ऐसा डेवलप होंगे। शॉप्स हैं, जनरल सप्लाईज, बिल्डिंग सप्लाईज, मटेरियल, ग्रॉसरीज एक्स। अभी टाइम देखें, होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं कि जब सब चीज़ें डेवलप हो जाती है ना, जैसे दुबई, अब हम उसको इन करेंगे। तो जो बिजनेसमैन होता है वो करता है रियल के ऊपर, आप अपने फिजिबिलिटी बनाएं और वो ये चांसेस अभी से एक्सप्लोर करें, ठीक है ना, तो इंशाल्लाह ताला ये लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे। आपको ये वाला चीज़ जब डेवलप होगी ये जाएगी आगे तक। अगर आप वेल है, किसी के साथ बिजनेस प्लान कर रहे हैं अपने लिहाज से, छोटा बड़ा आपके अपने हिसाब से, लेकिन है ट्रांसपोर्टेशन खाली बिजनेस आप देख लें, यहाँ पे जो है ना ह्यूज है। उसके पास वर्कशॉप्स हो गए, ठीक है, इसके अलावा जो है वो सरिया है। हमारा प्रोजेक्ट, जो मेरा प्रोजेक्ट जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, हमने तकरीबन 2 बिलियन का था, तो इसमें ह्यूज हमारे पास जो है ना वो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो चाह रहे हैं, छोटे मोटे बड़े हुए सब कुछ, एक मतलब एक शहर आबाद है, ठीक है ना। तो ये इस वीडियो का मकसद था जो डिस्कस कर रहा हूँ मैं। बाकी आप लोग का अगर कुछ चीज़ और चीज़ चाहिए तो आई विल बी मोर देन हैप्पी आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। थैंक यू सो मच, ठीक है जी, अगर इंशाल्लाह मिलते हैं फिर दोबारा। थैंक यू।